गाइस वेलकम अगेन दिस अनदर वीडियो। आज हम लोग देखेंगे हमारे छत्तीसगढ़ पुलिस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो 50 अंक का यहाँ पे पूछने जाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम देखेंगे यहाँ पे लो लेवल का क्वेश्चन देखने वाले हैं। जी हाँ, उसके बाद लो लेवल से हाई लेवल करते हुए एग्जाम तक यहाँ पर आपको एकदम एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे कमाल के क्वेश्चन लेके आएंगे दोस्तों आपके लिए। जी हाँ, ये मात्र एक नॉर्मल क्वेश्चन 50 क्वेश्चन के यहाँ पे क्यूज लाए हैं सामान्य ज्ञान से, जिसको आप में से मात्र 10 क्वेश्चन के आपको सही आंसर देना है और 10 क्वेश्चन के आपने सही आंसर कर दिए तो मैं गारंटी लेता हूँ भाई आप सीजी पुलिस के ये है ना ये एग्ज़ाम को आपकी क्लियर कर पाओगे। जिसका भी यहाँ पे फिजिकल निकल गया है वो लिखित परीक्षा भी है इसी फाड़ लेंगे। तो चलिए दोस्तों फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया भारत के राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को, सुभाष चंद्र बोस को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसको जाना जाता है? यहाँ पर महात्मा गांधी को यहाँ पे जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। और जितने भी आपके नंबर आएंगे उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करते हैं यहाँ पे क्योंकि इस क्वेश्चन को एग्जाम में आने के 100% चांस बन सकते हैं, क्योंकि हम लो लेवल से यहाँ पे हाई लेवल की ओर बढ़ने वाले, इसलिए आज देख रहे हैं थोड़ी सी लो लेवल के क्वेश्चन देख रहे हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है भाई, मिस मत कीजिएगा। यदि आपने मिस किया तो आप एग्जाम से हाथ धो बैठोगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन है जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पे बताइएगा। सी इसका सही हो जाएगा, टोक्यो यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? वह टेलीफोन का आविष्कार किसने किया यहाँ पर? थॉमसन एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल में, निकोला टेस्ला ने या आइजैक न्यूटन ने? तो किसने किया है? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने यहाँ पे किया है टेलीफोन का आविष्कार दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है? लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है? शुक्र, मंगल, बृहस्पति या शनि? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। 20 का सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन था भैया? यहाँ पे राष्ट्रपति कौन था संयुक्त राज्य में अमेरिका की? यहाँ पे तो राइट आंसर होगा जॉर्ज वाशिंगटन, यहाँ पे सही हो जाएगा। 20 का सही हो जाएगा भैया। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दुनिया का सबसे महाद्वीप कौन सा है? तो ये हो जाएगा राइट आंसर आपका एशिया, यहाँ पे सही हो जाएगा। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। और भैया यहाँ पे जीके से, सामान्य जीके से यहाँ पे 50 अंक का क्वेश्चन पूछेंगे यहाँ पे सीजी पुलिस में, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है। प्रसिद्ध नाट है ना नाटक रोमियो और जूलियट के लेखक कौन है? रोमियो जूलियट के लेखक कौन है भैया यहाँ पर? तो राइट आंसर हो जाएगा विलियम शेक्सपियर, यहाँ पे सही हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है भैया? यहाँ पे जल्दी बताइएगा। तो हो जाएगा कमल, यहाँ पे सही हो जाएगा जी बिल्कुल। 20 का सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत ने किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त की है? काफ़ी लोग गलत कर देते हैं भाई। लग रहा होगा कि आपको इजी क्वेश्चन है, आपको पहले ही वीडियो को शुरुआत में बता दिए हैं कि हम इजी से हाई की ओर जाएंगे। यदि आपको हाई लेवल बता दिए क्वेश्चन तो आपके भी माथे के सर से ऊपर से निकल जाएगा सभी क्वेश्चन, इसलिए बता रहे हैं आपको। राइट आंसर हो जाएगा 1947। यदि PDF चाहिए होगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो है नील नदी, यहाँ पे हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। राइजिंग सन की भूमि किसे कहा जाता है? राइजिंग सन की भूमि किसे कहते हैं? तो इसका हो जाएगा जापान को कहा जाता है। इसी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सबसे छोटी महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटी महाद्वीप कौन सा भैया? यूरोप है, अटलांटिका है, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है? तो सबसे छोटी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ी एशिया महाद्वीप है ना। चलिए मोनालिसा की पेंटिंग किसने बनाई थी? मोनालिसा गाना तो सुने होंगे भैया आपने, तो इसका पेंटिंग किसने बनाई है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 20 का सही हो जाएगा लियोनार्डो दा विची विची, इसका सही हो जाएगा भैया। 20 का सही। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? दुनिया का सबसे महासागर कौन सा है? बड़ा महासागर होगा हो जाएगा भैया दुनिया का पैसिफिक महासागर। पैसिफिक महासागर यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। 20 का सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? यहाँ पे इंदिरा गांधी, यहाँ पर सही हो जाएगा भैया। चलिए अगला क्वेश्चन है। यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन की मुद्रा क्या है? यहाँ पे ब्रिटेन की मुद्रा कौन सी भैया? पाउंड, यहाँ पे सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा भैया। चलिए अगला क्वेश्चन है। एफिल टावर किस शहर में स्थित है? एफिल टावर कहाँ है भैया? यहाँ पर तो राइट आंसर हो जाएगा पेरिस में, यहाँ पर 20 का सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या है? चांद पर सबसे पहले किसने कदम रखा है भैया यहाँ पर? तो आप बोलेंगे
नील आर्मस्ट्रांग यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा? नील आर्मस्ट्रांग भी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? सोने मतलब सोने वाला सोना नहीं है भैया, धातु। धातु है या धातु है, जल्दी बताइएगा यहाँ पे। सोना। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा AU, यहाँ पे सही हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए दुनिया का सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? स्तनपायी जीव सबसे कौन है भैया यहाँ पे? तो राइट आंसर बताएंगे नील व्हेल यहाँ पे सबसे बड़ा है यहाँ पे, ठीक है। नीला व्हेल यहाँ पे, ठीक। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध है ना कब समाप्त हुआ है? द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ है? तो हो जाएगा 1945 को यहाँ पे समाप्त हुआ है। 20 का सही हो जाएगा। मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी कौन सा है? सबसे छोटी हड्डी कौन सा भैया, कहाँ पाया जाता है? वो होता है, एक ऑप्शन आपको ऐसे बना के दे रहे हैं, तो ये कहाँ पाया जाता है यहाँ पे? तो हो जाएगा कान में पाया जाता है। हो जाएगा स्टेप्स यहाँ पे सही हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दुनिया की सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है? सबसे लंबी श्रृंखला कौन से ऑप्शन दिए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा एंटीज यहाँ पे हो जाएगा। 20 का सही हो जाएगा। चलिए अटलांटिक महासागर को अकेले पार करने वाले पहले है ना, पहली महिला कौन थी? पहली महिला कौन है भैया अटलांटिक सागर को अकेले? वो भी भैया महिलाओं के लिए बड़ी उपलब्धि थी यहाँ पे, ठीक है। अमेलिया ईयर स्टार्ट है ना, हार्ट यहाँ पे हुआ जाएगा। अमेलिया ईयर हार्ट, यहाँ पे हार्ट ही नाम है दिए, हार्ट अटैक ला देंगे लोगों को। ये इसका सही हो जाएगा भाई। चलिए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है भैया? ABCD यहाँ पे दिए गए, तो राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी यहाँ पे सबसे लंबी नदी है। ये इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश ने किया है? सबसे पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन सबसे पहले किसने किया है? तो हो जाएगा ग्रीस, यहाँ पे सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे हैरी पॉटर और फिलोसफर का स्टोन किताब के लेखक कौन है? हैरी पॉटर या फिलोसफर की किताब की लेखक कौन है भैया? तो हो जाएगा JK राउलिंग। बी इसका सही हो जाएगा, JK राउलिंग यहाँ पे सही हो जाएगा। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? सहारा रेगिस्तान, सहारा आपने तो देखे होंगे, टीवी चैनल चल रहा था बीच में, तो ये हो जाएगा अफ्रीका का यहाँ पे स्थित है, ठीक है। अफ्रीका में। पृथ्वी का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो हो जाएगा, आप लोग बोलेंगे हीरा, बिल्कुल ये हीरा सही हो जाएगा भैया। पौधे मुख्य रूप से किस गैस का शोषण करते हैं? किस गैस का शोषण करते हैं, जल्दी बताइएगा आप लोग। पौधों से क्या लेते हैं और क्या छोड़ते हैं, क्या ग्रहण करते हैं और क्या छोड़ते हैं भाई यहाँ पे? तो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। और जितना भी सही आएगा दोस्तों उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो कैसे लगा वो भी बताइएगा, ठीक है। क्योंकि बार बार आपको बोला जाएगा लो लेवल के यहाँ पे क्वेश्चन करा रहे हैं सभी से क्या, ठीक है। और चलिए मात्र आपको 10 क्वेश्चन यहाँ पे हल सही करना है। कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही हो जाए। बल्ब का आविष्कार किसने किया है? बल्ब का आविष्कार किसने किया भैया? थॉमस एडिसन ने यहाँ पे किया है। 20 का सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए टाइटेनिक जहाज किस वर्ष डूबा है? टाइटेनियम जो जहाज था वो किस वर्ष डूबा है? तो राइट आंसर बताएंगे। 20 का सही हो जाएगा। वीडियो को रोक कर अपना आंसर जरूर दे सकते हैं दोस्तों। 1912 में यहाँ पे टाइटेनिक जहाज डूबा था दोस्तों। चलिए दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सा है? दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सा है? तो आप बोलेंगे कौन होगा भैया? तो माउंट एवरेस्ट, जी हाँ। इसके हाइट कितनी है आप लोग बताइएगा भैया। माउंट एवरेस्ट की यहाँ पे हाइट आपको बताना है यहाँ पे कितना है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। भारत की मुद्रा क्या है? भारत की मुद्रा आप सभी को पता है रुपये, इसका सही हो जाएगा। कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं? कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को यहाँ पे कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट भी करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन लेके आएंगे, इससे थोड़ी सी हार्ड रहेगी आपको, ठीक है, आपके लिए। ताजमहल भारत के किस शहर में स्थित है? ताजमहल कहाँ है भैया? कितने कितने लोग गए हो? आगरा, यहाँ पे सही हो जाएगा। ये इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पहली महिला जिसने नोबेल पुरस्कार जीता था वो कौन थी भैया यहाँ पे? तो राइट आंसर हो जाएगा मैरी क्यूरी, यहाँ पे ठीक सही हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है भैया यहाँ पे? राइट हो सकता चील, यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? आइजैक न्यूटन। भी इसका सही हो जाएगा, आइजैक न्यूटन यहाँ पे सही हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ी रेगिस्तान कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है भैया? ये हो जाएगा अटलांटिका। डी इसका सही हो जाएगा।
दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है जनसंख्या के हिसाब से? जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा शहर बोला गया भैया यहाँ पे, तो हो जाएगा टोक्यो। ठीक है, टोक्यो यहाँ पे ये देखिएगा शहर पूछा गया, यहाँ पे गलती ना कीजिएगा, शहर में हो जाएगा टोक्यो। चलिए, महान दीवार किस देश में है? महान दीवार यहाँ पे हो जाएगा भैया चीन के दीवार, जो भैया चांद से देखोगे तो भी दिखता है यहाँ पे। ठीक है, चीन के दीवार है। हमारे गांव से देख लो साला, वो दिखेगा ही नहीं, ऊपर से दिख रहा है बेटे, दिखना चाहिए था हम लोग को यहाँ से। सूर्य प्रतीक में कौन सा तत्व परिभाषित होता है यहाँ पे? ऑक्सीजन, ओस्मिक है, ओजोन है, ओगन स्टिंग। ओ से क्या प्रतीत होता है? तो हो जाए भैया ऑक्सीजन, O2 यहाँ पे होता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे यहाँ पे। गुआकामोल का मुख्य घटक क्या है? गुआकामोल का मुख्य घटक कौन से भैया? तो हो जाएगा वो कावाडो है ना, वो काडो। भारत गणराज्य कब बना है? भारत गणराज्य कब बना है? तो हो जाएगा भैया 1950-20 का हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से? सबसे बड़ा देश तो कौन सा होगा भैया यहाँ पे? रूस। क्षेत्रफल के भैया जनसंख्या से हमारा देश बड़ा है मान के चलो, ठीक है, लेकिन भैया क्षेत्रफल बोला गया यहाँ पे। क्षेत्रफल मीन्स ये होता है कि यहाँ पे लंबाई चौड़ाई गुणित ये सभी चीज़ आएगा यहाँ पे क्षेत्रफल। यहाँ पे चारों मुड़ा से अब हमारा देश इतना है, चीन इतना है, ऐसा करके कुछ था यहाँ पे। ठीक है, चलिए, सूर्य का मुख्य तत्व कौन सा है? सूर्य का मुख्य तत्व कौन सा है भैया? तो हो जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे सही हो जाएगा, सी आपका सही हो जाएगा। सबसे कठोर चट्टान कौन सी है? सबसे कठोर चट्टान कौन है भैया? यहाँ पे हीरा। हीरा यहाँ पे सबसे कठोर है ना। चलिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त पंप करने के लिए जिम्मेदार होता है? रक्त पंप किसके द्वारा आता है? हृदय। हृदय यहाँ पे डी ऑप्शन से हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो हो जाएगा भैया यहाँ पे भारत रत्न है, इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और जी हाँ, जितने भी आपके सही किए होंगे अपने आंसर को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, ये फर्स्ट लेवल का क्वेश्चन है, अब सेकेंड लेवल का क्वेश्चन देखने वाले, इससे थोड़ा सा टफ रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसलिए वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ यहाँ पे।